बीमा भारती थोड़े डरने वाली है। बीमा भारती नहीं डरती? कभी नहीं डरे हैं, न डरे हैं न डरेंगे। बाहुबली कौन नहीं है, सब अपने आप में बाहुबली है। आनंद मोहन गया है जदयू में, बाहुबली नहीं है? वो नहीं है क्या अपराधी? उसको जो है वहाँ से छोड़ा करके जेल से लाया है, तो बाहुबली नहीं है? हैं? लवली आनंद को उसका पत्नी को टिकट जो आरजेडी दे रही है, जदयू दे रही है, तो क्या वो बाहुबली नहीं है? 5 बार से एमएलए है, कोई 1 बार बन के एमपी बन जाते हैं, हम 5 बार से हैं, तो क्यों नहीं बनेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे हम? जनता के आशीर्वाद मिलेगा, पूर्णिया का जनता कार्यकर्ता का आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे। अगर आपके सामने पप्पू यादव भी होते हैं, दूसरी तरफ एनडीए के भी उम्मीदवार होते हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? कोई चुनौती नहीं होगी। हमारा बच्चा का मर्डर हुआ था तो उस टाइम में सीबीआई का जांच का मांग किए थे, तो काहे नहीं किए? अभी हम कौन सा अपराध कर दिया है जो ईडी आएगा छापामारी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए? जो इधर से 7 गो ले गया है तो वही सही चला गया होगा, उन्हें लेन देन, उसको ईडी नहीं पूछेगा, उसको नहीं सवाल उठाएगा काहे गया है, किस लोभ में ले गए हैं उसको। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। देखिए, जदयू की महिला विधायक बीमा भारती ने जदयू छोड़ दिया है, लेकिन विधायक से इस्तीफा नहीं दिए हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, हम क्यों दें इस्तीफा, जब राजद के विधायक उस तरफ गए तो इस्तीफा नहीं दिया तो हम क्यों दें। वहीं पे जिस तरीका से तकरार चल रहा था उसको लेकर के भी, और सीएम नीतीश कुमार से नाराजगी भी थी, पार्टी से भी नाराजगी थी। अब देखिए, राजद ज्वाइन कर लिए हैं, सीधे बात करेंगे। मैडम, जदयू छोड़ने का मुख्य वजह क्या था आपका? देखिए, जदयू का छोड़ने का यही एक मैटर था कि जिस तरह से हमको पार्टी में प्रताड़ित किया गया, बेकसूर हमारे बच्चे को जेल भेजा गया, मेरे पति को, मेरे कार्यकर्ता को, सभी को एक टारगेट बना लिया कि नहीं, इसको प्रताड़ित करना है, टॉर्चर करना है, जेल भेजवाना है। बिना वजह आरोप लगाया गया कि सदन में नहीं था, तो क्या आप सदन में, हम वोटिंग के समय में हम सदन में थे। इस तरह का हम बच्चे के साथ कोई भी माँ जो है कि इस तरह का बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपने उस समय नहीं छोड़ा जिस समय आपके साथ ये सारा बर्ताव किया गया था? देख रहे थे पार्टी का क्या रिस्पांस, कुछ नहीं मिला, कोई सहानुभूति नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ कहीं नहीं, जबकि हर समय रहे साथ में। कितना लोग घुटना टेक के राजनीति हम कभी किए नहीं हैं, इसलिए जो है ना, हम मजबूती के साथ आरजेडी में आए हैं, मजबूती के साथ रहेंगे, और 2024 का चुनाव जो होगा उसमें हम मजबूती के साथ पूरे बिहार में प्रचार भी करेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे। अब जदयू के लोग ही जो है आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपके पति जो है आर्म्स लेकर के घूम रहे थे, तो उस पर कार्रवाई तो होगी ही, और सरकार गिराने का भी आप लोगों पे आरोप लग रहा है आपको। तो सरकार गिराने का आरोप लग रहा है, तो सरकार के जखनी वोटिंग था उस टाइम में तो हम सदन में थे। आप निकाल लीजिए कोटेशन, वहाँ का थोड़े छुपा हुआ है। उस टाइम में हम वहाँ खड़े थे, वोटिंग के समय में हम सदन में थे। यार, आराम सेट कोनो चोरी का है क्या? लाइसेंस है, मेरे नाम से लाइसेंस है, मेरे बेटी के नाम से है, हम लोग साथ आ रहे थे। क्या हमारा पति लाइसेंस नहीं रख सकते हैं क्या? मेरा बच्चा नहीं रख सकते हैं क्या? साथे जब आ रहे थे तो क्या महिला होकर के हम उठाते हैं? जिसका हम नाम दिए हैं रखने के लिए, नॉमिनी में नाम दिया जाता है, तो वो भी साथ में थे, तो क्या वो अपराध हो गए? क्या चोरी का लेकर के घूम रहे थे? सरकार के खुशी में हम लोग आ रहे थे। ऐसा मन में रहता तो हम आते, सदन में ही नहीं पहुँचते। काहे के लिए हम बच्चा का, बाल बच्चा लेकर के हम आते, पति को लेकर आते। अब जो है जदयू के लोग ये कह रहे हैं कि अब ईडी की कार्रवाई होगी आप लोगों पे, क्योंकि आप लोग जो है लेन देन का मामला है आपके क्या ऊपर। दिक्कत है? ईडी का करे, किसी का भी करे, तो हम तो स्वतंत्र है, करे, क्या दिक्कत है? कौन अपराध किए हैं हम? हमारा बच्चा का मर्डर हुआ था तो उस टाइम में सीबीआई का जांच का मांग किए थे, तो काहे नहीं किए? अभी हम कौन सा अपराध कर दिया है जो ईडी आएगा छापामारी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए? वो लोग कह रहे हैं कि राजद से आप लेन देन किए हैं। काहे हम काहे लेन देन करेंगे किसी से? भाई, जो बोल रहा है वही किया होगा, इसीलिए कर रहा है, हैं? जो इधर से 7 गो ले गया है तो वही सही चला गया होगा, उन्हें लेन देन, उसको ईडी नहीं पूछेगा, उसको नहीं सवाल उठाएगा काहे गया है, किस लोभ में ले गए हैं उसको। कांग्रेस का से गया है, आरजेडी से गया है, उससे भी तो ईडी पूछे क्यों गए हैं वहाँ छोड़ के, खाली हम ही पर पूछेगा? वो तो कह रहे हैं कार्रवाई, अपराध किए हैं तो कह रहे हैं कार्रवाई होगी आप पे। तो करेगा, तो क्या दिक्कत है? उससे बीमा भारती थोड़े डरने वाली है। बीमा भारती नहीं डरती? कभी नहीं डरे हैं, न डरे हैं न डरेंगे। मेरे जीवन में हर समय संघर्षी जीवन रहा है। हम इतना ही अपराध थे तो हमारा पति बच्चा को काहे जेल किया? हम ही को कर देते जेल, हम ही को भेजवा देते। मेरा कार्यकर्ता को क्यों भेजा गया? कि बीमा भारती कमज़ोर हो जाएगी, मुँह चुरा करके बैठ जाएगी डर से कि आरजेडी से हम पैसा लिए हैं, मुँह चुरा लेंगे।
2024 का लोकसभा चुनाव है। आप पिछले दिन लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से मुलाकात की हैं। क्या लग रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ना है? बिल्कुल, इस बार मिलेगा तो क्यों नहीं लड़ेंगे। 5 बार से एमएलए है, कोई एक बार बन के एमपी बन जाते हैं, हम 5 बार से हैं तो क्यों नहीं बनेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे हम। जनता के आशीर्वाद मिलेगा, पूर्णिया का जनता कार्यकर्ता का आशीर्वाद मिलेगा तो ज़रूर लड़ेंगे। क्या लग रहा है लालू प्रसाद यादव वहाँ से सिंबल देंगे आपको? बिल्कुल, जो माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू प्रसाद जी और जो विपक्ष के नेता है आदरणीय तेजस्वी जी जो मेरे भाई हैं और राजमाता है राबड़ी देवी, सभी का आशीर्वाद मिलेगा तो ज़रूर लड़ेंगे। एक तरफ जो है पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे और कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। तो क्या लग रहा है कि अब महागठबंधन में तकरार नहीं होगी? आप भी कह रहे हैं लड़ेंगे, वो भी कह रहे हैं वहीं से लड़ेंगे, तो वो पार्टी निर्णय करेंगे, हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अगर वो भी सामने आते हैं तो फिर किस तरह की पार्टी चुनौती? निर्णय करेगा ना किसको कहाँ लड़ाएगा। बिल्कुल पार्टी निर्णय करेगी, लेकिन अगर आपके सामने पप्पू यादव भी होते हैं, दूसरी तरफ एनडीए के भी उम्मीदवार होते हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? कोई चुनौती नहीं होगी, जनता फैसला करेंगे, जनता फैसला करेगी। जनता के ऊपर है, जनता का अदालत में जाएंगे, जनता फैसला करेंगे। बिल्कुल। देखिए एक आखिरी सवाल लेंगे। इन दिनों चर्चा जो है लोकसभा को लेकर के, अलग अलग लोकसभा, लेकिन मुंगेर लोकसभा हॉट सीट माना जा रहा है और खास करके अशोक महतो को लेकर के चर्चाएं खूब है। उन्हें जो है लोग अपराधी, कुख्यात कह रहे हैं। आप उसको किस रूप में देख रहे हैं? जदयू के लोग कह रहे हैं कि बाहुबली को उतार रहे हैं, ललन सिंह को आप किस रूप में देख रहे हैं और अशोक महतो को किस रूप में देख रहे हैं आप? क्या जो है कि बाहुबली कौन नहीं है, सब अपने आप में बाहुबली है, एक एक जनता बाहुबली है। किसको आप अपने हैं बाहुबली, सब अपने जगह पर बाहुबली है। नहीं, हम तो नहीं है बाहुबली में। देखिए एक एक जनता जिसको अधिकार है वोट गिराने का वो भी बाहुबली है, क्यों नहीं रहेगा। अधिकार है, अपना अपना ताकत सबको रहता है। नहीं, वो कह रहे हैं कि बाहुबली के बल पे क्यों इस बार बाहुबली, कोई राजद बाहुबली जो है नहीं। जीतना चाह रही जनता है। का सेवा करने का, जनता का सेवा करेगा तो बाहुबली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो आनंद मोहन गया है जदयू में, वो बाहुबली नहीं है, वो नहीं है क्या अपराधी? उसको जो है वहाँ से छोड़ा करके जेल से लाया है तो बाहुबली नहीं है, हैं? लवली आनंद को उसका पत्नी को टिकट जो आरजेडी दे रही है, जदयू दे रही है, तो क्या वो बाहुबली नहीं है? तो क्या लग रहा है अशोक महतो टिक पाएंगे ललन सिंह के खिलाफ? क्यों नहीं टिकेंगे, जनता फैसला करता है कि टिकने या टिकाने का कौन बात है। जनता का अदालत में सब जनता निर्णय करेंगे। लेकिन जदयू के लोग कह रहे कहीं नजर नहीं आएंगे 24 में सफा कहने के लिए तो सबको कहता, अपने अपने दही को कोई खाता है खट्टा है, सब कहता है मीठा ही लग रहा है, इसलिए सबका कोई बात नहीं है। चलिए बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रही थी जदयू की महिला विधायक। अब जदयू छोड़ चुके हैं, राजद ज्वाइन कर ली है और साफ तौर पे ललन सिंह के खिलाफ इन्होंने कहा है कि देखिए जिस तरीका से अशोक महतो को लेकर के कहा जा रहा है, तो क्या आनंद मोहन बाहुबली नहीं है, क्या वो कुख्यात नहीं है? वहीं पे जिस तरीके से पूर्णिया में लड़ने की बात कर रही है और कह रही है कोई भी सामने रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पप्पू यादव भी उतर जाए उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला, लेकिन सारा निर्णय जो है वो पार्टी लेगी आखिर किसको जो है पूर्णिया में टिकट देना है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।